संत रविदास जी रैदास का जीवन परिचय। भारत देश की आज पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से पहचान है, क्योंकि भारत देश की भूमि पर कई बड़े बड़े संत और गुरुओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने सत्य वचनों से लोगों को सच्ची राह पर चलना सिखाया है। आज हम आपको इस आर्टिकल में भारत के एक महान गुरु संत रविदास का जीवन परिचय के बारे में विस्तार से माहिती प्रदान करेंगे। संत रविदास 15वीं शताब्दी के एक सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संत में से एक थे। रविदास एक महान संत और समाज सुधारक के साथ साथ ईश्वर के अनुयायी, दर्शन शास्त्री और एक महान कवि थे। संत रविदास जी रैदास के नाम से भी जाने जाते हैं। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रविदास अपनी स्वरचना के माध्यम से अपने अनुयायियों और समाज के लोगों को सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश दिया। लोग उन्हें मसीहा मानते थे। रविदास जी ने लोगों को ईश्वर के प्रति प्रेम करना सिखाया। रविदास जी को आज भी उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों में लोग भगवान की तरह पूजते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में लोग उनके महान गीतों को सुनते या पढ़ते हैं। रैदास का जीवन परिचय एक नज़र में। रैदास बायोग्राफी इन हिंदी। पूरा नाम गुरु रविदास जी, प्रसिद्ध नाम रैदास रोहिदास जन्म वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश। जन्मस्थल 1377 ईस्वी से 1398 ईस्वी के बीच। पिता का नाम श्री संतोख दास जी, माता का नाम कलसा देवी, दादा का नाम कालू राम जी, दादी का नाम लखपति जी, गुरु का नाम पंडित शारदानंद, पत्नी का नाम लोना देवी, बेटे का नाम विजय दास। मृत्यु 1540 ईस्वी, वाराणसी। संत रविदास जी का जीवन परिचय। संत रविदास का जीवन परिचय। संत रविदास का जन्म। संत रविदास के जन्म समय को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है। उनका जन्म 1377 से 1398 के बीच माना जाता है। गुरु रविदास जी का जन्म स्थल वाराणसी के पास सीर गोवर्धन गांव में हुआ था। संत रविदास का जन्मदिन हर साल माघ महीने की पूर्णिमा को संत रविदास जी की जयंती के रूप भारत में मनाया जाता है। आज उनका जन्म स्थान श्री गुरु रविदास जन्म स्थान से प्रसिद्ध है। संत रविदास का परिवार। संत रविदास का जन्म चंद्रवंशी चंवर चमार जाति परिवार में हुआ था। संत रविदास के पिता का नाम संतोख दास जी था और संतोख दास जी जूते बनाने और सुधारने का काम करते थे। उसके अलावा उनके पिता मल साम्राज्य के राजा नगर में सरपंच थे। संत रविदास की माता का नाम कलसा देवी था और वो एक कुशल गृहिणी थी। संत रविदास जी के दादाजी का नाम कालू राम और दादी जी का नाम लखपति था। दादा दादी ने बचपन से रविदास को प्रेम के पाठ सिखाए थे। रविदास जी की शिक्षा। रविदास बचपन से ही बुद्धिमान, बहादुर, होनहार और भगवान के प्रति चाह रखने वाले थे। रविदास जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला से शुरू की थी। लेकिन कुछ समय पश्चात उच्च कुल के छात्रों ने रविदास जी को पाठशाला में आने का विरोध किया। हालांकि उनके गुरु को पहले से ही आभास हो गया था कि रविदास को भगवान ने भेजा है। रविदास जी के गुरु इन ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने रविदास को अपनी एक अलग पाठशाला में शिक्षा के लिए बुलाना शुरू कर दिया और वहीं पर ही शिक्षा देने लगे। गुरु रविदास जी पढ़ने में और समझने में बहुत ही तेज थे। उन्हें उनके गुरु जो भी पढ़ाते थे वो उन्हें एक बार में ही याद हो जाता था। इससे रविदास के गुरु बहुत प्रभावित थे। रविदास जी के व्यवहार, आचरण और प्रतिभा को देखते हुए गुरुजी को बहुत पहले ही यह पता चल गया था कि यह लड़का एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु बनेगा। जहां पर रविदास जी पढ़ते थे वहां पर उनके गुरु का बेटा भी पढ़ता था, जो दोनों अच्छे मित्र बन गए थे और हमेशा साथ में खेला करते थे। एक बार जब दोनों खेल रहे थे तो रात बहुत हो गई। फिर दोनों ने अगले दिन खेल वापस शुरू करने का निर्णय लिया। अगले दिन रविदास जी खेलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनका मित्र नहीं आता। इसका पता लगाने के लिए रविदास जी उनके गुरु के घर पर जाते हैं। वहां जाने पर उनको पता लगता है कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर रविदास जी एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। उनके गुरु उनके मृत मित्र के पास लेकर जाते हैं। तब रविदास जी मृत मित्र को बोलते हैं कि उठो, ये सोने का समय नहीं है, मेरे साथ खेलो। ये सुनकर मृत पड़ा मित्र उठ जाता है। ये दृश्य देखकर वहां पर मौजूद लोग अचंभित हो जाते हैं। रविदास जी को बचपन से ही अलौकिक शक्तियां मिली हुई थी। संत रविदास जी का वैवाहिक जीवन। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को देखकर रविदास के माता पिता खूब चिंतित रहने लगे।
इसलिए उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही रविदास का विवाह करने का सोच लिया ताकि विवाह के बाद उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाए और वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ सके। संत रैदास की पत्नी का नाम लोना या लोना देवी था। लोना देवी भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। रविदास और लोना देवी का एक पुत्र था जिनका नाम विजय दास था। शादी के बाद भी उनका मन संसार में नहीं लग रहा था, इसलिए रविदास को उनके पिताजी ने घर से अपनी पत्नी के साथ निकाल दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे झोपड़ी बनाकर रहने लगे और सिलाई के साथ साथ प्रभु भक्ति भी करने लगे। उनकी पत्नी सरल स्वभाव की थी, जिन्होंने हर कदम पर अपनी पति का साथ दिया। मीराबाई से जुड़ाव। मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़ की रानी थी। संत रविदास जी को इनका आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। मीराबाई संत रविदास जी की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुई थी और इनकी अनुयायी थी। मीराबाई ने अपने गुरु संत रविदास जी के सम्मान में कुछ पंक्तियां भी लिखी है। रविदास जी की कहानी। एक बार की बात है जब संत रविदास जी के गांव वाले सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तब इस गंगा स्नान में संत रैदास को आने का भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन संत रविदास जी ने मना कर दिया, क्योंकि उस दिन रविदास जी ने किसी को जूते बनाकर देने का वचन पहले से ही दे रखा था। इस दौरान रविदास जी ने कहा कि यदि मैं गंगा स्नान के लिए जाऊं तो मुझे यह वचन बार बार याद आता रहेगा और मेरा मन इस वचन पर पड़ा रहेगा। यदि मैं इस वचन को तोड़ता हूं तो मुझे गंगा स्नान का क्या लाभ मिलेगा। रविदास ने कहा कि मेरा मन सच्चा है और मेरा इस जूते धोने वाली कठौती में ही गंगा स्नान है। रविदास जी की अन्य कहानी। एक बार गुरु रविदास जी ने ब्रह्मांड की जान एक भूखे शेर के आगे से बचाई थी। उस दिन से उनकी और उस ब्रह्मांड की मित्रता हो गई, लेकिन इस मित्रता से सभी ब्रह्मांड चिढ़ते थे और इनकी शिकायत राजा से कर देते थे। एक दिन राजा ने उस ब्रह्मांड को दरबार में बुलाया और उसे भूखे शेर से मारने की सजा सुनाई। फिर ब्रह्मांड को भूखे शेर आगे छोड़ दिया गया। रविदास जी वहां आए तो भूखा शेर वहां से चला गया। इस घटना से सभी लोग और राजा को शर्म महसूस हुई और उन्होंने रविदास जी को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में महसूस किया। उस दिन के बाद से उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। रविदास और कबीर दास की मित्रता। रैदास कबीर के समकालीन थे। रामानंद गुरु के 12 शिष्यों में से रैदास और कबीर प्रमुख शिष्य थे। संत कबीर जी और गुरु रविदास जी में गहन मित्रता थी। उन दोनों महापुरुषों ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश की। कबीर की तरह रैदास भी कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कबीर ने रैदास को संतन में रविदास कहकर मान दिया था। रविदास जी सामाजिक काम। रविदास जी ने धर्म के नाम पर जाति, छुआछूत, रंगभेद जैसे सामाजिक दूषणों को नाबूद करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को ईश्वर के प्रति प्रेम की सच्ची परिभाषा समझाई। लोगों को अपने कर्मों का महत्व समझाया। रविदास जी ने मूर्ति पूजा से ज्यादा अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए, यह बात लोगों को बताए। रविदास जी को भगवान ने पृथ्वी पर असली सामाजिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा था। रविदास जी ने आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म बताया। रविदास दास जी का स्वभाव। रविदास जी का मानना था कि सभी लोगों को धरती पर ईश्वर ने समान अधिकार दिया है। उन्होंने ब्राह्मण की तरह तिलक लगाना, धोती पहनना और जनेऊ पहनना शुरू किया। उनकी इस हरकत से ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ शूद्र लोग भी उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने राजा को शिकायत कर दी। रविदास जी ने भरी सभा में अपनी छाती को चीरकर कहा कि शूद्र के पास भी लाल खून है। पूरी सभा में उपस्थित सभी लोग शर्मनाक हुए और उन्होंने रविदास से माफी मांगी। सिख धर्म में रविदास। संत रविदास जी के पद, रविदास के पैट, भक्ति गीत और अन्य लेखन लगभग 41 छंद सिख धर्म ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किए गए थे। इनकी शिक्षाओं के अनुयायियों को आमतौर पर रविदासिया कहा जाता है और शिक्षाओं का संग्रह जिसे रविदासिया पंथ कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए संत रविदास के 41 पवित्र लेखन निम्न है। रागसिरी, गौरी, आसा, गुजरी, सोरठ, धनसारी, जैतसारी, सुही, बिलावल, गोंड, रामकली, मारू, केदार, भेरू, बसंत और मल्हार। रविदास और मुगल शासक बाबर। मुगल साम्राज्य का पहला राजा बाबर संत रविदास से काफी प्रभावित हुआ था। 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया।
जब बाबर ने संत रविदास की दैविक शक्तियों के बारे में सुना तो उन्हें भी रविदास से मिलने की इच्छा हुई और वो हुमायूं के साथ रविदास को मिलने गया। रविदास ने बाबर को निर्दोष लोगों की हत्या न करने के बारे में समझाया। बाबर को उनके द्वारा किए कृत्य पर पछतावा हुआ। इसके बाद बाबर संत रविदास का अनुयायी बन गया। संत रविदास की मृत्यु। सत्यता, मानवता, ईश्वर की एकता और समाज में समानता लाने के कारण रविदास जी अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पिरानदिता मिरासी और कुछ ब्राह्मण संत रविदास को मारने की योजना बना रहे थे। इस कारण इन्होंने संत रविदास जी को गांव से दूर एक बैठक के लिए बुलाया, लेकिन संत रविदास अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से सब जान चुके थे। जैसे ही सभा का प्रारंभ हुआ, गलती से उन लोगों ने गुरुजी की जगह पर गुरुजी के एक साथी भल्ला नाथ को मार दिया। जब गुरुजी ने अपने झोपड़े में शंखनाद किया तो सभी लोग गुरुजी को देखकर भौंचक्के रह गए। हत्यारे को उनके कृत्य पर पछतावा हुआ। बाद में उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी। हालांकि उनके कुछ अनुयायियों का मानना है कि उनकी मृत्यु जीवन के 120 या 126 साल बाद स्वाभाविक रूप से हो गई थी, लेकिन कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु 1540 में वाराणसी में हुई थी। गुरु रविदास जी स्मारक। संत रविदास के द्वारा किए गए महान कार्यों को याद रखने के लिए आज भारत में जगह जगह इनके नाम पर सरकार द्वारा स्मारक बनाए गए हैं, जिनमें पार्क, घाट, नगर और गेट जैसे स्मारक शामिल है, जो निम्नलिखित है। श्री गुरु रविदास जन्म स्थाना मंदिर, वाराणसी। गुरु रविदास के जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी में एक मंदिर बनाया गया है, जो इनके अनुयायियों द्वारा चलाया जाता है। आज पूरी दुनिया में रविदास के अनुयायी फैले हुए हैं, इसलिए आज यह मंदिर को प्रधान धार्मिक कार्यालय के रूप में काम करता है। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क। वाराणसी नगवा में श्री गुरु रविदास पार्क है, जिनका नाम गुरु रविदास स्मारक और पार्क है, जो उनके यादगार के रूप में बनाया गया है। गुरु रविदास घाट। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़े घाटों में से एक गुरु रविदास घाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश में ज्ञानपुर जिले के निकट संत रविदास नगर है, जो कि पहले भदोही नाम से था, अब उसका नाम भी संत रविदास नगर है। श्री गुरु रविदास मेमोरियल गेट। वाराणसी के लंका चौराहे पर एक बड़ा गेट है, जिसका नाम श्री गुरु रविदास मेमोरियल गेट है। गुरु रविदास के सम्मान में ये गेट बनाया गया है। रैदास सबको परस्पर मिलजुल कर रहने के लिए कहा करते थे। वो समाज के ऊंच नीच के बंधन को नहीं मानते थे। उनका यही मानना था कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। ईश्वर के नाम पर होने वाले वाद विवाद को वो निरर्थक मानते थे। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।